यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। सोयथा कला सरपथा थाना क्षेत्र के डी असरफाबाद गांव में शनिवार को हुई वृद्ध हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मृतक प्रभाकर सिंह की हत्या संपत्ति को लेकर उनके विकलांग बेटे अखिलेश सिंह उर्फ ओटू द्वारा की गई थी। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि मृतक प्रभाकर सिंह के पुत्र अखिलेश उर्फ ओटू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों का पता चल गया। कलयुगी बेटे द्वारा ही धन के लोभ में अपने पिता की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि मृतक कुछ लोगों को अपनी जमीन को बैनामा किया था। जमीन बिक्री के पैसे के हिसाब के संबंध में बेटे से हो रही बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। तभी बेटे ने डंडे से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया। वहीं मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। कितने रुपए का जो मामला है, एक बेटे ने अपने बाप की हत्या की, क्या है पूरा मामला? ये इनके पिता ने एक ज़मीन बेची थी विपिन सिंह को, और ये कहा जाता है 9 से 10 लाख रुपए, उस वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। 9 से 10 लाख रुपए की ज़मीन बेची थी और उससे ये चाहते थे उसका पैसा इनको मिले, और वो पैसा अभी उनके पिता के पास नहीं आया हुआ था। तो इनको ये भी डर था कि ये जो ज़मीन है ये बांट रहे हैं और उसका कुछ पैसा ये इनको नहीं दे पा रहे। तो इसका जिक्र उन्होंने किया है और कहीं विटनेस ने भी इस पैसे के बारे में हमें बताया है और इसका जिक्र किया गया। आपने एक बात कही कि रात में झगड़ा हुआ, डंडे से मार हुई, फिर ये ढाबे पे जाते हैं, पूरी रात अपने पिताजी की हत्या हो गई है या नहीं हुई तो इनको क्लियर नहीं था। सुबह ये 10 बजे फिर काम पे जाते हैं, तो इतने बीच पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। ये एक घर है यहाँ साइड में और इधर ही यहाँ पे कुछ दुकानें बनाई जा रही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। तो इनके पिता उस दुकान में सो रहे थे वहाँ पे, और ये उसके पीछे ये घर है, वहाँ सोते थे, बस सोते थे रात में। तो वहाँ पे इन्होंने जो दुकान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ पे इन्होंने इस घटना करी है। और उसके बाद ये ढाबे गए हैं, इन्होंने खाना खाया है, रात के 1 बजे गए हैं ढाबे में, उस ढाबे से भी हमने स्टेटमेंट लिया, फिर वापस 1 बजे हैं, इसका सीसीटीवी भी है। उसके बाद ये अपने उस घर में जाके सो गए हैं और फिर सुबह उठ के वापस काम पे गए हैं। फिर अगले दिन 12:30 जब इन्होंने वापस आए हैं काम से, तब इन्होंने पीआरवी में ये सूचना दी कि मेरे पिताजी की मरे हुए हैं। तो इस बात को देखा गया कि सर पे चोट आई हुई है, तो ये किसी ने डंडे से ही मार के किया होगा। उसके बाद सारी छानबीन स्टार्ट हुई है और कड़ी से कड़ी जुड़ी है। लेकिन इसमें ये भी कहूँगा कि काफ़ी लोगों ने पहले से ही भी हमें बताया था कि ये इनका बेटा कर सकता है, क्योंकि इनके बेटे ने पहले भी इनको मारा था और पीआरवी में बहुत बार जो प्रभाकर सिंह है उन्होंने बोला था, और इनकी माँ ने भी बोला था कि इन्होंने अपनी माँ को बोला था कि एक दिन मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। क्या इनकी माँ ने ये बात मानी है कि हत्या ये इन्होंने की है? उन्होंने ये बात मानी है कि ये कई बार धमकी दे चुके थे अपने पिता को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उन्होंने ये कहा है कि आप छानबीन करिए, जो भी होगा हमें बताइए। छानबीन में क्या दोनों हाथ से विकलांग व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? ये विकलांग व्यक्ति अपने हाथ से सारे सक्षम काम उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप देखेंगे ये नहीं है कि अपने हाथ से काम नहीं कर सकते, अपने हाथ को यूं भी यूज कर सकते, कोई चीज उठा भी सकते हैं। आप देखेंगे कार्य कर सकते हैं। ये अभी एक वहीं पास में एक इन्हीं के रिश्तेदार की एक दुकान है विपिन सिंह की, वहाँ आधा किलोमीटर दूरी से, वहीं जाके ये कार्य कर काम। कितने घंटे में पुलिस ने इस पूरे केस को? 6 घंटे में हमने पूरा अनावरण किया है। हम घटनास्थल पे पहुँचे जब 12:30 के बाद 1-1:30 बजे, उसके बाद हमने कार्य किया और 6:30 से 7 तक हमारे आगे ये पूरी कहानी थी विद कन्फेशन ऑफ अपराधी। कन्फेशन भी उन्होंने उस टाइम पे किया। मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है वो पैसों से लेन देन का है कि जब ज़मीन बेची गई तो मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे और थोड़े दारू पीने के आदी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है, वो आ रही है। पोस्टमार्टम की क्या डिफरेंस है, कितना टाइमिंग का? पोस्टमार्टम आज किया गया है, पोस्टमार्टम आज आ गया है। क्या बता रहे हैं, कब की हत्या बता रहे हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर पे चोट क्या है? इस पूरे मामले में कोई गवाह पुलिस की तरफ से नहीं है जो आपका मामला ये कोर्ट में स्टैंड कर सके? सब चीज़ें कैसे हैं? सर मैंने बोला कड़ी से कड़ी एविडेंसेस मैं आपको मैच करवा रहा हूँ और नहीं, कोर्ट क्या उन एविडेंसों को मानेगा या एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं करते, हम पूरे कह रहे हैं। मैंने बोला कड़ी से कड़ी। कपड़े बरामद हुए, उन पे खून के धब्बे हैं, खून के धब्बे बेंजीडीन टेस्ट से सॉल्व हुए खून के धब्बे हैं।
वही कपड़े इन्हीं के हैं। इनकी माँ ने सुनिश्चित बताया ये कपड़े उन्हीं के हैं। वो उन्हीं के घर के आगे धुले हुए थे, इन्होंने ही धुए थे। इन्होंने बताया ये कपड़े उन्होंने उसी वक्त पहने थे। उसके बाद ये जिस ढाबे में जाते थे हमने उनसे पूछा तो ये रोज़ वहाँ जाके बोलते थे, अपने पिता को गुस्से में गाली देते थे और उनको बोलते थे मैं मार दूंगा। उस सीसीटीवी अब है, जब वो वहाँ पे गए, वहाँ पे आए, उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने खुद कन्फेशन दिया है, उनके मोबाइल से एक वीडियो मिली जब ये उसी टाइम अपने पिता को धमकी दे रहे हैं। ये सारी कड़ी से कड़ी ही मिलती है। फिर उन्होंने खुद सर एक सवाल, एक व्यक्ति किसी की हत्या करता, अपने पिता की हत्या करता, 12 घंटे तक उसको अपने घर में ही रखता है और ये बात किसी को सूचना नहीं देती। आपका खुफिया तंत्र भी फेल है वहाँ पे और कुछ अब यही बताते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये उस घर आधी में रात में हुआ है और इन्होंने ही और सुबह दिन और 10 बजे तक दूसरे दिन आधी 12 रात- घंटे करीब। आधी रात में हुआ है और इन्होंने ही अगले दिन जाके ये सूचना दी है। तो ये पता चला। एक चीज होता है, ये कोई पेशेवर हत्यारे नहीं, कोई हैं। पेशेवर नहीं। जो पेशेवर हत्यारे हैं वो मोस्टली निर्विघ्न रहते हैं, खाना पीना खाया सब कर लेते हैं मर्डर करने के बाद। जो अचानक हो जाता है वो घबराया सा रहता है, वो जाके ढाबे पे खाना खाना या घूमना मस्ती करना ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा सही है कि नहीं? नहीं, ये इन्होंने ये पहले ये कोई ऐसे नहीं था कि ये नहीं चाहते थे, ये पहले से ही अपने पिता से रोष में थे, पहले से ही उन पे अटैक कर चुके थे। और फिर ये गए, ये पहले से इन्होंने सोच रखा था कि कभी मैं मार दूंगा अगर ये नहीं करेंगे। और उस दिन इनको मिला क्योंकि इनकी जो माँ थी वो अपने मायके गई हुई थी, उस दिन इनको खाली दिखा। पहले भी इनकी माँ ने बताया था कि जब भी उग्र होते थे तो इनकी माँ बीच बचाव करती थी और पुलिस में बोलती थी, लेकिन उस दिन कोई था नहीं बचाने के लिए। उस दिन इन्होंने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये दारू के आदी हैं, दारू की क्या उस दिन जिस दिन हत्या हुई ये दारू उनका पी थी। ये थे। ठीक।